अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सरगोदे के इलाके बहाउद्दीन में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को गम में मुब्तला कर दिया। इस वाक़ये में एक बाप इर्तज़ा जिसकी उम्र 35 साल थी और अपने ही दिल के टुकड़े यानी 3 साला बेटी हदीबा के साथ एक ऐसा फैसला कर बैठा जिसने हर सुनने वाले को सदमे में डाल दिया। इर्तज़ा और उसकी बीवी के दरमियान काफ़ी अरसे से घरेलू नाचाकी चल रही थी। झगड़े बढ़ते गए और बिला आखिर दोनों में अलहदगी हो गई। फिर कुछ अरसे बाद अदालत से तलाक भी हो गई। उसी दौरान छोटी बच्ची हदीबा मसलसल अपने वालिद के पास रही। माँ की तरफ से उसे लेने का मुतालबा तब नहीं किया गया था, मगर बाद में साबका बीवी ने बेटी वापस लेने का फैसला कर लिया। कानून के मुताबिक इतनी कम उम्र बच्ची का हक़ परवरिश आमतौर पर माँ को ही दिया जाता है। इसी बुनियाद पर साबका बीवी ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इर्तज़ा के घर वालों ने और बड़ों ने इर्तज़ा को समझाया कि बच्ची माँ के पास चली जाए तो बेहतर है, लेकिन वो किसी सूरत राज़ी नहीं हुआ। यही दबाव और मसलसल ज़हनी परेशानी उसके लिए नहायत संगीन साबित हुई। फिर 4 दिसंबर को इर्तज़ा अपनी बच्ची के साथ कुछ रिश्तेदारों के घर गया। सारा दिन वो परेशान और खामोश रहा। फिर वो सफ़र के दौरान वो फलरवान के मकाम पर पहुंचा जहां एक बहुत बड़ी नहर बहती है। वहीं पुल पर उसने गाड़ी रोकी और एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा, ये चक्कियां पे मेरी गाड़ी खड़ी है। हम बाप बेटी अल्लाह के वाले होने लगे। सब अपना अपना ख्याल। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, हम दोनों बाप बेटी अल्लाह के हवाले होने लगे हैं, सब अपना ख्याल रखना। वीडियो में उसकी आवाज़ में थकन, बेबसी और टूटा हुआ दिल साफ महसूस हो रहा था। उसने ये वीडियो फ़ौरन अपने रिश्तेदारों को भेजी। उसी मुकाम पर उसने एक और वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें कहा, मुझे मालूम है कि मेरी माँ, बहन, भाई और दोस्त बहुत दुख महसूस करेंगे, लेकिन पिछले 2 सालों में जो परेशानियाँ मैंने बर्दाश्त की हैं उन्होंने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। मेरी फैमिली में से किसी को भी किसी के खिलाफ सख्त कदम ना उठाना पड़े। मेरा बदला अल्लाह बेहतर लेगा। इसी वीडियो में उसने अपने ससुराली खानदान पर मसलसल ज़हनी दबाव डालने का जिक्र भी किया। मैं ये करके अपनी माँ, बहनों और भाई को भी दुख दूंगा, दोस्तों को भी। लेकिन मैं तो जिंदा वैसे लाश बन चुका था। जो 2 साल से मेरे साथ हो रहा है, इब्राहिम और उसकी फैमिली ने मुझे हर तरह का मेंटली टॉर्चर किया और इल्ज़ाम मुझे पे लगते रहे। ठीक है, मैं अपना मामला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी अम्मी बहनों को कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अम्मी लोग, आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना, और आप लोग इनसे बेशक बदला ना लेना, अल्लाह बदला लेगा। और कोई मेरी अम्मी बहनों को तंग ना करे, उन्हें किसी का कुछ पता नहीं है। इस वीडियो के बाद जो भी हुआ वो आप सबको पता है। वो इंतहाई तकलीफ दे था। अपनी मासूम बेटी को महफूज रखने की बजाय उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कभी तवक्को भी ना की हो। इस नन्ही जान को अपने हाथों से वहां छोड़ दिया जहां से वापस आना नामुमकिन होता है, और फिर खुद भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। राहगीरों ने फ़ौरन रेस्क्यू 1112 और पुलिस को इत्तला दी। कई घंटे की मुश्तरका ऑपरेशन के बाद दोनों को तलाश कर लिया गया। ख़ानदान को इत्तला दे दी गई और फिर तदफीन के मराहिल मुकम्मल किए गए। जब साबका बीवी को अपनी बेटी के बारे में पता चला तो उसके बयान सुनकर हर आंख नम हो गई। वो चीखती चिल्लाती रही, जालिम मेरी बच्ची मुझसे छीन ली, दे देता मुझे, मैं तो मांग ही रही थी। ये सच है कि इर्तज़ा ससुराली मसाइल, इल्ज़ाम तराशी, अदालती दबाव और ज़हनी परेशानियों में उलझा हुआ था, मगर मौत कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। बच्चे माँ बाप की हिफाजत के लिए उनकी उंगली पकड़ते हैं, ना कि इसलिए कि वो खुद उनसे ख़तरे में पड़ जाए। जो कदम उस बाप ने उठाया वो जुल्म था, गलत था, और ऐसे फ़ैसले ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, नस्लें तबाह कर देते हैं। बच्चे अल्लाह की अमानत होते हैं। उनकी हिफाजत, मोहब्बत और परवरिश माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। परेशानी कितनी भी हो, तंगी कितनी भी बढ़ जाए, उम्मीद हमेशा बाकी रखनी चाहिए, ना कि इस तरह के फ़ैसले कर लेने चाहिए। दोस्तों, मैं हमेशा आप तक सच्चे, हकीकी और असल हक़ाइक़ पर मबनी वाक़ियात और मालूमात पहुँचाती हूँ, चाहे वो दीनी कहानियाँ हों या सोशल मीडिया के अहम मौज़ूआत।
मेरी हर बात तहकीक और सच्चाई पर होती है। बराए करम अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये भी लिखें कि आप मुझे किस मुल्क किस शहर से देख रहे हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमारी असल ताकत है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारे? ठीक हो यार? एक बड़ा ना अफसोसनाक वाक़या होया इस नहर दे विच कल शामी। उस जगह ते उस गड्डी डकी है, बंदा आया, उहदे नाल 3 साल दी बच्ची आई। उस बच्ची समेत ज़ालम जेड़ा 35 साल दा ही उस ना इस साइड तो